Welcome to VH Classes. New concept, new study. Get ready to learn something new today. इस वीडियो में हम बात कर रहेंगे वर्तमान में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है हारमुज जल संधि को लेकर के। हारमुज जल संधि कहाँ स्थित है, क्या प्रकरण है, किस भी बीच में युद्ध चल रहे हैं, क्या स्थिति है, ठीक है। तो वो सब बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि भौगोलिक रूप से हम बात करें तो वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उनके अनुरूप हम वहाँ के भूगोल को देखते हुए, हमारे एग्ज़ामों को देखते हुए वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। और हम सामान्य जानकारी भी रखना चाहेंगे कि विश्व में क्या चल रहे हैं। तो मुख्य रूप से हम अगर देखें तो इजराइल और ईरान संघर्ष है वो चल रहा है। और इसके पीछे हम बात करें तो सबसे जो मुख्य रूप से जो कारण भी हम माने तो वो है विश्व की सबसे बड़ी शक्ति यूएसए, ठीक है। ये वो देश है जो चाहे तो इस युद्ध को लंबा भी चला सकता है और चाहे तो ख़त्म भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इस देश की ईरान के साथ में नहीं बनती, जैसे भारत और पाकिस्तान की नहीं बनती वैसे यूएसए और ईरान की भी नहीं बनती, ठीक है। तो हम बात करें वर्ल्ड मैप में तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। पहले हम लोकेशन देखते हैं कि कहाँ पे स्थित है। ये हमारा इंडिया हो गया, ये एशिया हो गया, ठीक है। ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये हमारा एशिया हो गया और ये हो गया हमारा वेस्ट एशिया, ठीक है। जैसे प्रायद्वीप जिसके अंदर यूएई, सऊदी अरब देश आते हैं, ठीक है। हम बात करें अफ्रीका और अरब देशों के बीच में ये लाल सागर है, ठीक है। यहाँ है अदन की खाड़ी, ठीक है। बात करें इस स्टेट की तो इस स्टेट मतलब जल संधि का नाम है बाब अल मंदेव जल संधि, ठीक है। और अब जो वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है कि हारमुज जल संधि पर ईरान ने कब्जा कर लिया है या बंद कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो खाड़ी देश हैं, यहाँ पे फारस की खाड़ी है। ये रफली बना के मैं समझा रहा हूँ, अभी मैप में मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये फारसी खाड़ी है और यहाँ पे ओमान की खाड़ी है। इन दोनों को जो जोड़ने वाली स्ट्रेट है, जल संधि है, ये इसका नाम है हारमुज जल संधि, जिसका वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और ये हमारा भारत है, इंडिया। तो ये हमने रफली समझा है, अभी हम इसको मैप में देखते हैं। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप है,
ठीक है। इसमें हम अगर देखें तो ये तो है सऊदी अरब, ये है यमन, ये यूएई, ये ओमान है, ये ईरान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान है और ये हमारा इंडिया है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें ये जो है ये फारस की खाड़ी है। और इसके बाद हम अगर बात करें तो यहाँ है, ये है ओमान की खाड़ी। और इन दोनों के जो बीच में यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये है हार्मुज जल संधि। ये सारे जो देश हैं यहाँ पे, सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, ईरान हो गया, ये खाड़ी क्षेत्र है सब। यहाँ पे कतर है, ठीक है, और मनामा है, ठीक है, इराक है, ठीक है। तो इनसे क्या होता है कि जो प्राकृतिक खनिज है जिसमें तेल है, मतलब एलपीजी है, क्रूड ऑयल है, एलएनजी है, गैस, प्राकृतिक तेल, ये मतलब सर्वाधिक मात्रा में निकलता है और फारस की खाड़ी होती है, हार्मुज जल संधि होते हुए देश विदेश में जाता है। तो हार्मुज जल संधि पर वर्तमान में, जो कि ईरान के पास में है, ईरान ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है और वर्तमान में इसे मतलब बंद करने की बात कह रहा है कि अगर इजराइल की लोकेशन में बता देता हूँ एक बार मैं आपको जूम करके। ये सऊदी अरब है, ये लाल सागर है, ये मिस्र देश है और मिस्र के हम जब जाते हैं ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये इजराइल वाला हिस्सा है। इजराइल, ठीक है, इजराइल यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर ये इजराइल है, ठीक है। तो ये इजराइल और ईरान संघर्ष चल रहा है यहाँ पे। तो इसी को लेकर के वर्तमान में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं वो समस्याएं पैदा हो रही हैं। और यहाँ पे मेन समस्या ये है कि जो यूएसए है, हम भी जानते हैं कि यूएसए इजराइल दोनों एक ही है, मतलब इजराइल को बनाने वाला यूएसए ही है। तो यूएसए जैसा कहेगा इजराइल वैसे ही करेगा। तो ईरान और यूएसए की बनती नहीं है। और अभी यहाँ के ईरान के सुप्रीम लीडर थे खमनोई, उनको मार गिराया। और उसके बाद में यहाँ के जो हालात है वो खाड़ी देश के ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर होते चले गए, जिसके कारण पूरे विश्व के अंदर प्राकृतिक गैस हो या फिर तेल हो, इनकी जो आवाजाही है उसमें कमी आई है, जिसके कारण इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। और हार्मुज जल संधि है जो एक मेन जो समुद्री रास्ता है एलएनजी, एलपीजी और क्रूड ऑयल के लिए। और इंडिया को भी यहीं से, ईरान से मतलब क्रूड ऑयल का आयात होता है। तो उसके लिए वर्तमान में इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ईरान ने इसके ऊपर कब्जा नहीं किया हॉर्मुज़ जल संधि पर। उसने मतलब बोला है कि हमारी सहमति लेकर के आप यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ से जहाज़ जा रहे हैं ईरान की अनुमति लेकर के, ठीक है। और यहीं पर इंडियन नेवी ने अपना एक जहाज़ तैनात किया है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत, जिससे यहाँ के जो इंडिया को पहुँच रही जो गैस है, ऊर्जा है, क्रूड ऑयल है, वो आसानी से हमारे यहाँ पर पहुँच सके, ठीक है। तो हार्मुज जल संधि, बाब अल मंदेब जल संधि, यमन, ईरान, इजराइल, ठीक है, हमारा भारत, तो ये सब की स्थिति आपने देखी मैप में, ठीक है। और वर्तमान में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कि वर्ल्ड वॉर होगा या फिर नहीं होगा।
तो वर्ल्ड वॉर तो होने से रहा, क्योंकि ये जो सारी साजिशें हैं वो सिर्फ यूएसए की हैं, और यूएसए हमेशा से अपने हथियार निर्यात करना चाहता है, और उसी के आड़ में यहाँ पे वो पहले लड़ाई भी करवाता है, फिर उसको मतलब समझौते के तहत समाप्त भी करवा देता है। और खाड़ी क्षेत्र में वर्तमान में जो स्थितियाँ सुरक्षा को लेकर उठ रही हैं, पनप रही हैं, तो वो यहाँ पे उठेंगी। तो यहाँ पे जो भी खाड़ी क्षेत्र के जो देश हैं वो अपनी सुरक्षा को मजबूत करेंगे, और मजबूत करने के नाम पे अपने डिफेंस क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र को मजबूत करेंगे, जिससे हथियारों का आयात करेंगे, और जो आयात करेंगे वो भी यूएसए से ही होगा। तो यहाँ पे मुख्य रूप से मेन बात यही है कि यूएसए अपना दबदबा बनाना चाहता है, चाहे वो अभी जो जहाँ निकोलस मादुरो हो उनको उठा करके, जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, क्रूड ऑयल थे उसके ऊपर तेल के जो भंडार थे उस पर नियंत्रण किया, और हमारे जो भारत की रिलायंस कंपनी है वहाँ से तेल खरीदने के लिए समझौता किया, तो यूएसए ने उसे परमिशन भी दी। तो मेन जो कार्य है कि तेल क्षेत्र में जो भी निर्णय लिए जाए वो यूएसए की सहायता से लिए जाए, और यूएसए अपना दबदबा बनाना चाहता है पूरे विश्व में। इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी लड़ा सकता है, किसी को भी हथियार दे सकता है, ठीक है। तो ये सारी स्थिति यहाँ पे खाड़ी क्षेत्र में थी, ठीक है। और जो हार्मुज जल संधि थी वो भी मैंने आपको बता दिया कहाँ पे स्थित है। ईरान इजराइल के मध्य संघर्ष क्या है, किसने करवाया, क्या इसके पीछे रीज़न है। अब इस चीज़ का परिणाम यही होगा कि यहाँ पे जो भी खाड़ी क्षेत्र के जो देश हैं अपने डिफेंस क्षेत्र को मजबूत करेंगे, जिसमें यूएसए की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। ये सभी देश हथियारों का आयात करेंगे, और सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है हथियारों का वो यूएसए है, और यहाँ पे यूएसए ही अपने हथियार निर्यात करेगा, जिससे यूएसए की जो पावर है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।